अगर आपके खाते में भी नहीं आ रहे 2,000, तो जो किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई थी, जिसमें हर किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये साल में 4 बार आते थे, 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने में डलते थे, वो कई कारण हैं जिनसे वो 2-2 हज़ार रुपये बंद हो गए। अब बंद हो गए तो वो मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। इसमें कई किसान ऐसे थे जिन्होंने, उनकी सर्विस गवर्नमेंट सर्विस थी और उन्होंने क्या है पैसे ले लिए 2-2 हज़ार रुपये, तो उनमें उन किसानों के भी पैसे बंद हो गए जिनके कोई सर्विस नहीं है घर में। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस थी उनके पैसे जो जिन्होंने लिए, तो फिर बाद में सीडिंग हुई उनकी, तो उनके पैसे बंद कर दिए और गवर्नमेंट ने वापस जमा कर लिए। और जिसमें कोई किसान, बहुत से किसान ऐसे भी है जिनके कोई घर में नौकरी नहीं है, वो केवल कृषि ही करते, फिर भी उनके पैसे बंद हो गए आना। तो मैं बताता हूँ, अगर आपके खाते में भी 2,000 नहीं आ रहे, आपके खाते में भी 2,000 रुपये आने बंद हो गए, तो आप सबसे पहले तो एक काम करिए। आप सबसे पहले तो शपथ पत्र या लेटर पैड होता है सरपंच के पास, उससे लेटर पैड पे लिखवाइए कि हमारे घर में कोई भी सर्विस नहीं है, और फिर सरपंच की उस पर साइन करवाइए। सरपंच के साइन करवाने के बाद शपथ पत्र पे सरपंच से साइन करवा के आप सबसे पहले पटवारी के पास ले जाइए। अब पटवारी उस शपथ पत्र को देख के आपके को, फिर आपके शपथ पत्र को देख के वो लिखेगा एक लेटर पैड पे या किसी भी खाली कागज़ पे। तो उसमें सबसे पहले तो पटवारी आपकी जो जमाबंदी है वो लेगा। जमाबंदी के बाद में जो आपका स्टेटस है किसान सम्मान निधि योजना का, ये स्टेटस है, वो स्टेटस देखेगा। इसमें आपकी सीडिंग 9 हो रही होगी तो वो सीडिंग 9 को देखेगा। फिर जिसके बाद में आपकी जमाबंदी लगेगी, उसमें किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हज़ार रुपये नहीं आए, उसमें फिर जमाबंदी लेगा। जमाबंदी के बाद जिसका भी खसरा नंबर के नाम से जो जिसके नाम ज़मीन है, उसकी वो जमाबंदी लेके उसका आधार कार्ड लेगा। आधार कार्ड के बाद में जो पटवारी है वो जमाबंदी के नीचे कुछ लिखेगा, उसमें लिखेगा कि जो व्यक्ति जिसके नाम ये ज़मीन है उसके कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, वो केवल कृषि करता है, तो वो केवल कृषि करता है। फिर नीचे इसमें मोहर लगाएगा। यहाँ पे मोहर लगाने के बाद में आपको आपकी तहसील, जैसे ग्राम पंचायत की जो भी आपकी तहसील है, उसमें तहसील में एलडीसी बैठता है। एलडीसी से जाके आपको एलडीसी को देना होगा। एलडीसी को आप जब जाकर देंगे इसको, जमाबंदी, आधार कार्ड और जो पटवारी लिख रहा है उसको एलडीसी को जाकर देंगे, तो एलडीसी आपकी जो भी सीडिंग 9 हो रही है वो सही कर देगा। तो इस प्रकार आपके 2-2 हज़ार रुपये आपके खाते में पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। जिनकी भी एक किस्त नहीं डली है वो अगली किस्त में डाल दी जाएगी। तो ये उसके लिए है कि किसान सम्मान निधि योजना बंद हो गई है। किसान सम्मान निधि योजना से जो 6,000 रुपये पर साल मिलते थे उनकी बंद हो गई है। उसके लिए तो आपको सबसे पहले सरपंच से जाके आपको साइन करवाने के लेटर पैड पे कि हमारे घर में से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या सर्विस नहीं है। उसके बाद आपको वो लेटर पैड को पटवारी को देना है। पटवारी आपकी जमाबंदी पे नीचे लिखेगा कि इनके घर में से कोई सरकारी नौकर नहीं है। उसके बाद में आपको वो तहसील में जाकर देना, तहसील में एलडीसी को देना है। एलडीसी के पास जाके तो एलडीसी लॉगिन करके कंप्यूटर में, और जो तहसीलदार के पास इसका ओटीपी आता है, ओटीपी देकर सही कर देगा। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है। कई किसान मेरे देश में या मेरे गांव में या आसपास के गांव में ऐसे हैं जो तहसील का जानते भी नहीं है कि तहसील कहाँ पे है, कितनी दूर है तहसील, और वो मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी करते हैं तो उन किसानों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देख रहे हो तो उस किसान के पास इस वीडियो को पहुंचाइए जो ये नहीं जानता कि तहसील कौन सी जगह कहाँ पे है। क्योंकि वो जाएगा तहसील में, तो जाएगा तो वो 300 रुपये की मजदूरी के पैसे छोड़ के जाएगा, और 300 रुपये मजदूरी के पैसे छोड़ के वो तहसील जाएगा और फिर भी उसका काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो ये वीडियो दिखाइए उसको, और उसमें ये वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वो उसे बताइए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स